नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं और पिछली बार आपको याद होगा कि सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी से चूक गए थे। क्यों चूक गए थे? क्योंकि उनके सहयोगी दल कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़कर मात्र 19 सीट जीती थी। यानी कि कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित हुई थी महागठबंधन की। ऐसे में इस बार जमीनी सच्चाई को समझते हुए राहुल गांधी इस बात पर सहमत हो गए हैं। भले ही उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन उनकी पार्टी अभी भी बेस वोट उसका बिहार में नहीं है, उसका कैडर मौजूद नहीं है और ज़मीनी स्तर के नेता भी मौजूद नहीं हैं। इसलिए 60 से कम सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने को सहमत हो गई है, जो कि तेजस्वी यादव के लिए एक राहत भरी खबर है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कांग्रेस इस चुनाव में कौन से प्रत्याशियों को किस सीट से उतारने जा रही है। आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन से प्रत्याशी चुनाव जीत पाएंगे, ज़मीन पर कितने मजबूत हैं। क्योंकि किसी भी न्यूज़ चैनल या मीडिया हाउस की तुलना में आपकी राय ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि आप उस क्षेत्र के हैं, ज़मीनी जानकारी है, आसपास अपने देख सकते हैं और उस आधार पर जवाब देते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो पहला नाम आ रहा है ये अररिया विधानसभा से है। नाम है अबिदुर रहमान। अबिदुर रहमान का टिकट 100% अररिया विधानसभा से कंफर्म है। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी इनके बारे में जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक और ख़ास बात है कि बिहार के इस चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं दो दल। पहला है जनसुराज, जो कि भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। एक के बाद एक प्रशांत किशोर इस तरीके से हमलावर हैं, महागठबंधन के ऊपर अपनी पदयात्रा के दिनों में हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही चुनाव आया है उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लेना ही छोड़ दिया है। पूरी तरीके से नीतीश कुमार और अब उससे भी ज़्यादा भाजपा पर हमलावर हो रहे हैं, बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ AIMIM निश्चित रूप से RJD को नुकसान पहुंचा सकती है और इसी संभावित नुकसान से बचने के लिए आप देखेंगे कि RJD की तरफ से बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा और कांग्रेस भी यही रणनीति अपनाएगी, अच्छी संख्या में मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देगी। जो पहला ही नाम अररिया विधानसभा से सामने आ रहा है ये अबिदुर रहमान का है। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, AIMIM का क्या प्रभाव होगा इस चुनाव में, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अगली है किशनगंज विधानसभा, जहां से इजहारुल हुसैन का टिकट फाइनल है। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, जो भी इनके बारे में राय हो, किशनगंज के क्षेत्र से आसपास से आते हैं आप, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इजहारुल हुसैन कैसा चुनाव लड़ेंगे, जीत पाएंगे या फिर हार जाएंगे। जो कि कांग्रेस पिछली बार बहुत खराब प्रदर्शन की थी, इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा होगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली है कसबा विधानसभा, जहां से मोहम्मद आफाक आलम का टिकट 100% कंफर्म है। चुनाव जीतेंगे या नहीं ये सबसे बेहतर फिलहाल आप बता सकते हैं। जब सभी पार्टियों के कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि हमारी क्या राय है कि कौन जीतेगा। अगली है कदवा विधानसभा, जहां से शकील अहमद खान का टिकट कंफर्म माना जा रहा है। चुनाव 100% लड़ेंगे, जीत पाएंगे या नहीं आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। अगली है मनिहारी विधानसभा। मनिहारी विधानसभा से मनोहर प्रसाद सिंह का टिकट कंफर्म है कांग्रेस से, और चुनाव जीतेंगे या नहीं ये आपको कमेंट करके बताना है। इनके बारे में क्या इनकी स्थिति है, चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं या नहीं, इसका जवाब आप दीजिए। अगली सीट है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से आप देख रहे हैं कि विजेंद्र चौधरी चुनाव लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर। कितने मजबूत हैं, कितने कमज़ोर हैं, कि क्या इनकी संभावना है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, खास तौर से अगर आप आसपास के क्षेत्र से आते हैं तो। इसके बाद है महाराजगंज। महाराजगंज से विजय शंकर दुबे चुनाव लड़ेंगे। इनका टिकट भी 100% कंफर्म है। जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये जनता तय करेगी। राजा पाकर सीट से प्रतिमा दास का टिकट कांग्रेस से कंफर्म है। इनको भी 100% चुनाव लड़ना है इस सीट से, लेकिन चुनाव जीत पाएंगी या नहीं ये आप बेहतर बता सकते हैं। खगड़िया विधानसभा से छत्रपति यादव का टिकट भी कांग्रेस ने फाइनल कर दिया है। आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय
कांग्रेस लड़ झगड़ कर समाजवादी पार्टी से बड़ी संख्या में सीट तो ले ली थी, लेकिन उसके पास प्रत्याशी ही मौजूद नहीं थे इन सीटों पर उतारने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के पास जमीनी नेता उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं है। यहाँ तक स्थिति थी कि इलाहाबाद यानी प्रयाग की जो लोकसभा सीट है वहाँ से कांग्रेस ने ये कहकर लड़ झगड़ कर सीट ले ली थी कि जवाहरलाल नेहरू की सीट है, ये कांग्रेस को मिल भी गई, समाजवादी पार्टी को देना पड़ा। लेकिन बाद में हुआ ये कि उनके पास कोई प्रत्याशी ही मौजूद नहीं था, तो समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं, नेता हैं, उन्हें ही कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया और उन्होंने चुनाव जीता भी। तो ये तो हालत है। इस बार कांग्रेस कहीं ऐसा नुकसान न कर दे, ये राहुल गांधी भी समझ रहे हैं, इसीलिए कम सीटों पर चुनाव लड़ने को सहमत हैं और जमीन पर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में। अब फिलहाल क्या स्थिति है, इनमें से कितने प्रत्याशी जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। भागलपुर विधानसभा से अजीत शर्मा का टिकट 100% कन्फर्म है। चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, आपकी जो भी राय हो इनके बारे में कमेंट करके बताइए। इसके बाद जमालपुर, भागलपुर की बात हो चुकी है, जमालपुर विधानसभा से अजय कुमार सिंह का टिकट कंफर्म है। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। बक्सर सीट से संजय कुमार तिवारी का टिकट कंफर्म है, इनके बारे में भी आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। मेरा यही मानना है कि संजय तिवारी तभी जीत पाएंगे जब अपने समाज का वोट भी लेकर आएंगे, तभी जीत पाएंगे। अगर इनका समाज चला जाएगा भाजपा के साथ, जैसा कि परंपरागत रूप से जो सवर्ण वोटर हैं वो भाजपा के साथ जाते हैं, तो अगर चले गए तो फिर संजय कुमार जी की स्थिति मुश्किल बन सकती है। तो ये चुनाव जीतेंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए, क्योंकि काफ़ी हद तक वोट जो है वो खेमों में बटा हुआ है। जैसे बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग आरजेडी के लिए वोट करते हैं, उसी तरह सवर्ण समाज के लोग भाजपा के लिए वोट करते हैं। अन्य प्रदेशों में भी ऐसा ही होता है, दुनिया भर में इस तरीके की राजनीति होती है। भारत को थोड़ा बदनाम इस मामले में मेरी समझ से ज़्यादा किया गया है। अमेरिका में भी काले लोग जाते हैं तो वो डेमोक्रेट्स को देते हैं, गोरे लोग ज़्यादातर जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी को वोट देते हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को। तो इसके बाद राजपुर आ रहा है, राजपुर में विश्वनाथ राम का टिकट फाइनल है कांग्रेस से। चुनाव जीतेंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। करगहर विधानसभा है, यहाँ से संतोष मिश्रा का टिकट फाइनल है, जीतेंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला है कुटुंबा विधानसभा, जहाँ से राजेश राम का टिकट 100% फाइनल है। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, अपनी राय आप दे सकते हैं। औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह भी बिल्कुल चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, अपना प्रचार अभियान शुरू कर चुके हैं। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। हिसुआ विधानसभा से नीतू कुमारी का टिकट फाइनल है। नीतू कुमारी चुनाव जीत पाएंगी या नहीं, अपनी राय आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिस्ट है जो कांग्रेस के 19 विधायक जीत कर आए थे उनकी। अब ये पुरानी बात है, इसके बारे में क्या बात करें। आपके लिए हम एक सर्वे यहाँ पर दिखा दे रहे हैं जो कि बिहार लोक पोल का सर्वे है, जिसमें बताया गया है कि इस चुनाव में कितनी सीट कौन सा गठबंधन जीतेगा। 70,000 से अधिक लोगों के ऊपर ये सर्वे किया गया है। तो यहाँ पर बिहार को अलग अलग जोन में बांटा गया है, जिसमें से भागलपुर जोन में एनडीए को 6 से 8 सीट मिल रही है, जबकि महागठबंधन को 4 से 5 सीट ही मिल पाएगी। तो थोड़ा सा महागठबंधन पीछे है। अन्य को 0 से 1 सीट मिल सकती है। अन्य में 2 बड़े दल हैं। पहला असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM, जिसका चुनाव चिन्ह है पतंग। दूसरा है जन स्वराज प्रशांत किशोर जी की पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है बस्ता। तो इन दोनों ही पार्टियों के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, दोनों कितना प्रभाव डालेंगी? लेकिन इस सर्वे के हिसाब से ये दोनों ही पार्टियां कुछ खास करती बिहार में नज़र नहीं आ रही हैं। तो दरभंगा क्षेत्र अगला है, जहां पर 15 से 17 सीट एनडीए को और 11 से 13 सीट महागठबंधन को, यानी यहां पर भी थोड़ी बढ़त है निश्चित रूप से एनडीए को। इसके बाद कोसी का क्षेत्र आ रहा है। कोसी में 6 से 7 सीट मिल रही है एनडीए को, 5 से 6 सीट मिल रही है महागठबंधन को, यानी यहाँ भी महागठबंधन थोड़ा पीछे है। लेकिन फिर आता है मगध का क्षेत्र। मगध के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि यहाँ आरजेडी थोड़ी मजबूत रहती है, और आप इस सर्वे में भी देख सकते हैं कि 10 से 12 सीट एनडीए को मिल रही है और 14 से 16 सीट मिल रही है महागठबंधन को, यानी अब बिल्कुल बराबरी पर आ गए हैं। इसके बाद मुंगेर आ रहा है।
मुंगेर के बारे में अगर बात करें तो 10 से 11 सीट मिल रही है एनडीए को और महागठबंधन को 10 से 12 सीट, यानी बराबरी की लड़ाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ये जितने भी क्षेत्र की बात करी तो अन्य को 0 से 1, 0, 0, 0 से 1 और 0, यानी कि कोई भी प्रभाव डालती हुई ना तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM दिखाई दे रही है इस सर्वे के हिसाब से, और ना ही जन सुराज का कुछ खास माहौल बनता नजर आ रहा है। जन सुराज के बारे में तो कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को 15% बिहार के लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर जन सुराज की आंधी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? क्या प्रशांत किशोर के पास जमीन से जुड़े नेता मौजूद भी हैं? हमें नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी उतना अच्छा प्रदर्शन कर सकती है जितना कि दावा किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर। तो आपकी क्या राय है प्रशांत किशोर के बारे में, ये आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में भी मेरा कहना है कि पिछली बार 5 सीट जीते थे, अब की ज़्यादा ही सीट होगी, कम नहीं होगी, बढ़नी ही है, ऐसा मेरा मानना है। तो आपकी भी जो राय हो AIMIM के बारे में उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आ रहा है पटना का क्षेत्र। पटना का क्षेत्र जो है यहाँ पर परंपरागत रूप से RJD काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहती है। तो आप देख सकते हैं कि 14 से 16 सीट यहाँ पर एनडीए जीत रही है, लेकिन 26 से 28 सीट महागठबंधन जीत रही है। तो अभी तक जो मामला बराबरी पर था, यहाँ पर महागठबंधन स्पष्ट बढ़त ले चुकी है, लगभग दुगने का अंतर है। अन्य को 0 से 1 सीट यहाँ पर मिल पाएगी बस। इसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद आ रहा है पूर्णिया। पूर्णिया के सांसद हैं यहाँ से कौन? पप्पू यादव, जो कि निर्दलीय हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनडीए को 10 से 11 और महागठबंधन को भी 10 से 11, यानी बिल्कुल बराबरी की टक्कर है, कोई भी भारी पड़ता या 21 पड़ता नज़र नहीं आ रहा है। अन्य को यहाँ पर 2 से 3 सीट मिल जाएगी। अब अन्य में ये सीट जनसुराज के खाते में जाएगी कि AIMIM के खाते में जाएगी, ऐसा बिहार लोकपोल के सर्वे में नहीं बताया गया है, या कोई निर्दलीय नेता ही जीत जाएगा, ऐसा इस सर्वे में स्पष्ट नहीं दिया गया है। इसके बाद है सारण। सारण से 10 से 11 सीट जीतेगा एनडीए और 12 से 13 सीट मिलेगी महागठबंधन को। अन्य के खाते में या तो कोई सीट नहीं जाएगी या फिर 1 सीट जा भी सकती है। इसके बाद आ रहा है तिरहट। तिरहट में 25 से 27 सीट मिलेगी एनडीए को और 21 से 22 सीट मिलेगी महागठबंधन को, यानी एनडीए यहाँ पर थोड़ा भारी रहेगा, अन्य को 1 भी सीट नहीं मिल पाएगी, 0 रहेगा। तो इस हिसाब से 243 सीटों वाली जो बिहार की असेंबली है, विधानसभा है, जहाँ बहुमत के लिए 122 सीट होती है, तो एनडीए को यहाँ पर 106 से 114 सीट तक मिल सकती है इस सर्वे के हिसाब से, बिहार लोकपोल के हिसाब से। यानी कि सरकार नहीं बना पाएंगे। अगर सरकार बनानी है तो अन्य का, यानी बाहरी दलों का समर्थन लेना पड़ेगा। अब ओवैसी साहब तो देंगे नहीं, प्रशांत किशोर भी लगता नहीं है कि देंगे, तो ये थोड़ी मुश्किल नज़र आ रही है एनडीए के लिए। महागठबंधन यहाँ पर 116 से 126 सीट जीत सकता है, यानी 122 से 4 ज़्यादा। तो या तो महागठबंधन अपने बल पर ही सरकार बना लेगा या 2-3 सीटें कम पड़ सकता है। तो ऐसे में उसे भी अन्य का सहारा लेना पड़ सकता है या फिर अपने ही दम पर सरकार बना लेगा। अगर अन्य का सहारा लेना पड़ा तो जन सुराज तो समर्थन नहीं करेगी। ओवैसी साहब ने पिछली बार भी कहा था कि बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, उसके बावजूद उनके 4 विधायकों को AIMIM के अपनी तरफ RJD ने कर लिया। अब RJD ने किया या वो अपने से ही चले गए, इस बारे में हमें जानकारी नहीं है। आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्या इस बार भी AIMIM समर्थन कर देगी, RJD को पूर्ण समर्थन दे देगी बिना किसी शर्त के? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कांग्रेस के नेताओं के बारे में जो हमने आपको बताया कि कौन कौन से प्रत्याशी हैं जिनका टिकट फाइनल है, उसमें कौन चुनाव जीत पाएगा, कौन चुनाव हार जाएगा, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।